दोस्तों, हम सभी से गलतियां होती हैं और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। पर कभी कभी लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए मेरे चैनल वॉच आउट फैक्ट के जरिए जानते हैं ऐसे ही महंगी गलतियों के बारे में। नंबर 5, B2 बॉम्बर क्रैश्ड फ्रॉम रेन। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि मौसम की हल्की सी नमी की कीमत भी 9,800 करोड़ रुपए हो सकती है, लेकिन यूएस फोर्स के लिए ये एक सच्चाई है। यूएस एयर फोर्स का सबसे हेवी स्ट्रेटेजिक B2 स्टील्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट सबसे महंगा और जाना माना मिलिट्री व्हीकल था। वो दिन था 23 फरवरी 2008, जब प्रैक्टिस सेशन के दौरान गॉम एयर बेस से B2 बॉम्बर टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन कुछ फीट उड़ने के बाद ही फौरन क्रैश हो गया। 5,100 घंटे बिल्कुल परफेक्ट फ्लाइट करने वाला ये बॉम्बर एक ही पल में कचरे का ढेर बन गया तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में ये बात मालूम पड़ी कि तेज बारिश की वजह से सेंसर्स में नमी आ गई थी, जिसके कारण सेंसर्स कंट्रोल बोर्ड को सिग्नल ना दे सका और B2 बॉम्बर जमीन पर जा गिरा। लेकिन खुशकिस्मती से दोनों पायलट्स ने खुद को इजेक्ट करके अपनी जान बचा ली। अगर टेक ऑफ से पहले सेंसर को अच्छी तरह से साफ कर लिया होता तो 9,800 करोड़ रुपए का नुकसान न होता। ये हिस्ट्री के सबसे महंगे क्रैशेस में से एक माना जाता है। नंबर 4, कर्ट रसल डिस्ट्रॉयज अ वन ऑफ अ काइंड गिटार। द हेटफुल एट फिल्म तो आप सभी ने देखी होगी। इस फिल्म की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन क्रू ने मार्टिन गिटार म्यूजियम से एक अनोखा गिटार उधार लिया था। शूटिंग के दौरान जिन चीजों का भी नुकसान होना था वो पहले से ही फेक बनाई गई थी, ताकि कम से कम नुकसान किया जा सके और सीन रियल भी लगे। लेकिन फिल्म के एक सीन में कर्ट रसल को एक गिटार उठाकर उसको पिलर पर मारकर तोड़ना था। गिटार को तोड़ने से ठीक पहले सीन को कट करना था और गिटार को एक सस्ते गिटार के साथ स्विच करना था ताकि सीन रियल लगे। कर्ट रसल ने वही किया जैसे सीन में लिखा था, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये गिटार 145 साल पुराना था, जो मार्टिन गिटार म्यूजियम से सिर्फ शूटिंग के लिए रेंट पर लिया गया था। फिल्म के डायरेक्टर कर्ट रसल को ये बात बताना भूल गया था कि तोड़े जाने वाला गिटार नकली नहीं था। अगर इस गिटार की कीमत की बात की जाए तो यह प्राइसलेस था। मार्टिन गिटार म्यूजियम इस वाकया से खुश नहीं था और उन्होंने फिल्म निर्माताओं को फिर कभी कोई भी चीज रेंट पर नहीं देने का फैसला किया। नंबर 3, कार मेल्टिंग वॉकी टॉकी बिल्डिंग। 2013 में लंदन में एक बिल्डिंग बनाई गई जो वॉकी टॉकी बिल्डिंग के नाम से फेमस हो गई, क्योंकि उसकी शेप एक वॉकी टॉकी से मिलती जुलती थी। इस बिल्डिंग को बनने में 2070 मिलियन डॉलर यानी 225 करोड़ रुपए का खर्चा भी हुआ। लेकिन इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनी से एक ऐसी गलती हुई जिसका अंदाजा बिल्डिंग तैयार होने के बाद हुआ, जब लोगों ने कुछ अजीब महसूस किया। इस बिल्डिंग के पास मौजूद दुकानों के फ्लोर मैट्स जल जाते थे और दिन के टाइम पर इस बिल्डिंग को देख ही नहीं सकते थे। यहाँ तक कि पार्किंग में खड़ी कार भी मेल्ट होने लग जाती थी। ऐसा सिर्फ बिल्डिंग के कर्व्ड शेप और उस पर लगे ग्लास की वजह से हो रहा था, जिन पर सूरज की रोशनी पड़ते ही उसके रिफ्लेक्शन को 3 गुना तेज कर रही थी। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से आग लगती है, ऐसे ही इफेक्ट इस बिल्डिंग की वजह से हो रहा था। रोशनी इतनी गर्म होती थी जो एक एग को भी फ्राई कर सकती थी। आखिरकार बिल्डिंग के मालिक को लोगों के नुकसान की भरपाई तो देनी ही पड़ी, साथ ही साथ बिल्डिंग की पूरी एक साइड पर सनशेड भी लगवाने पड़े। नंबर 2, फ्रांस फैट ट्रेन्स। फ्रेंच रेलवे कंपनी SNCF ने 2014 में 2000 हाई स्पीड ट्रेन्स बनवाने का ऑर्डर दिया, लेकिन ऑर्डर करते वक्त ऑपरेटर से 50 सालों से भी पुराने ट्रेन प्लेटफॉर्म का मेजरमेंट लेने में एक छोटी सी गलती हो गई। जब पहली ट्रेन तैयार होकर प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो वो प्लेटफॉर्म पर फिट नहीं आ रही थी। पहले तो स्टाफ को लगा कि शायद प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि ट्रेन की साइज ही बड़ी है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तमाम तैयार होने वाली ट्रेन्स का साइज यही रखा गया था, जो फ्रांस के टोटल 1300 रेलवे प्लेटफॉर्म पर फिट नहीं आ सकता था। आखिरकार मजबूर होकर तमाम 1300 रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को छोटा करवाया गया, जिसमें और 420 करोड़ रुपए खर्च हुए और 2 साल तक का वक्त भी लगा। नंबर 1, ब्लॉकबस्टर कुड हैव बॉट नेटफ्लिक्स। वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज से पहले आपको मूवी किराए पर लेने के लिए वीडियो स्टोर पर जाना पड़ता था। नेटफ्लिक्स के आने तक
ब्लॉकबस्टर इन वीडियो स्टोर श्रृंखला में सबसे बड़ी थी। 21 साल पहले नेटफ्लिक्स के को फाउंडर रीड हेस्टिंग्स ने साल 2000 में ब्लॉकबस्टर के सीईओ जॉन एंटिको के साथ पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखने के लिए मुलाकात की। प्रस्ताव यह था कि नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर के ऑनलाइन ब्रांड को चलाएगा और ब्लॉकबस्टर स्टोर्स में नेटफ्लिक्स को बढ़ावा देगा। लेकिन तब ब्लॉकबस्टर के सीईओ और उनकी टीम ने नेटफ्लिक्स के सीईओ का मजाक बनाया था। लगभग 10 साल बाद ब्लॉकबस्टर बैंकरप्ट हो गई और नेटफ्लिक्स की आज टोटल वैल्यू $20 बिलियन है, जो 1500 अरब रुपए होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।